नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 सितंबर की शिफ्ट 3 का पेपर और 2 शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी टफ थी और सेकंड थोड़ी आसान थी। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे सभी कवर कर लेंगे। आपके सामने आ जाएगा पूरा कि कैसा क्या पेपर था एक्चुअल में, ठीक है। और कोशिश करना पहले खुद से अटेम्प्ट करने की, ऐसा नहीं कि आप लगे जा रहे हो वीडियो देखे जा रहे हैं। पहले खुद से अटेम्प्ट करना है पॉज करके, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। देखो भाई, पहला सवाल है, कह रहा है एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी परसेंटेज हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा, ये फार्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर हम 12 और 23 में लगाएं तो 12 प्लस का 23 प्लस में 12 गुणे में 23, इतना लिखना नहीं होता है। आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। 35 प्लस का 12 गुणे में 23 डायरेक्ट लिख के आपको करना था। तो 12 3 36 हो गया, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गया, यानी कि 2.76। तो ये 37.76। अब 34% की कमी कर दी तो प्लस माइनस, क्योंकि ये वृद्धि आया ये घट रहा है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 37.76 गुणे में 34 बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.76। ठीक है। इधर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको लिख लिया हमने 38 इंटू में 34, इसको हम 19 दूनी 38 भी लिख सकते हैं। तो 34 दूनी यहाँ हो जाएगा 68 गुणे में 19, 19 अट्ठे 152 हासिल लगा 15 हो गया। 19 छक्का 114 5 119 और 10 129 हो गया। पॉइंट देखो ये 2 जीरो थे, आ जाएंगे। यानी कि इसमें से 12.92 घटा दो। तो घटाएंगे, 12 से 6 गया 6, 8 से 7 गया 1 हो गया और 12 से 3 गया 9, यानी कि 9.16 वो भी किसका आया, माइनस का आया। अब यहां पर एक चीज देखो, हमने जो सोल्यूशन किया है, हमने यहां पर 38 को बड़ा मानकर किया है। हमने 38 को बड़ा मान के किया है, यानी कि जो हमारी कमी आ रही है वो ज्यादा आ रही है, जबकि होगी क्या, थोड़ी कमी कम होगी। तो थोड़ा कम पे जाने के लिए हमें इस पर जाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े ना कि 10% की कमी, फिर तो कमी बढ़ जाएगी ना। वहां थोड़े ना, हमें 9% की कमी पे लाना पड़ेगा। तो ये आंसर हम लगा सकते थे। समझ गए ना कहना क्या। जैसे अभी मान लो ये जो टर्म है ना सेकंड वाला, ये वाला पूरा टर्म, जैसे ये सॉल्व कर लिया था 3.76, हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, ये माइनस का मान ले रहे हैं और ये वाला बड़ा आया तो इसको बड़ा। तो 12.92 माइनस का 3.76 करते तो कितना आता, 9.16 आता। जबकि ये अभी थोड़ा कम होगा। जब इसको थोड़ा कम करेंगे, जैसे मान लो हमने 11 घेर लिया, ठीक है, 11 माइनस का 3 कर लेते तो 11 से 3 गया, या पूरा ही लिख लो। तो 10 से 6 गया तो 4, इधर तो 24 हो गया और इधर बचा कितना है 10, 10 से 3 गया 7। तो भैया एक चीज बताओ, इसको कम किया तो ये मान भी तो कम हो गया। समझने की कोशिश करो भाई। आप 6 से 3 घटाओ और फिर 5 से 3 घटाओ और फिर 4 से 3 घटाओ। 6 से 3 गया 3, 5 से 3 गया 2, 4 से 3 गया 1, कमी होता चला जा रहा। और यहाँ पर हमने मान हल्का बढ़ा लिया था, थोड़ा और कम होगा। तो ये थोड़ा समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो आप दिमाग अगर लगाते तो आसानी से हो सकता था। अब 10% वृद्धि वाले तो हो नहीं सकते, कमी वाले में ही कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। तो भाई शनिवार को हम देख लेते हैं। देखो भाई, लास्ट में तो 0 आना ही आना है। 4 3 7 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, यहां से लगा 2, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 5 14, 14 में 8 जोड़ा तो 22 हो गया। ठीक है, कैरी 2 है। अब ऑप्शन का भी सहारा लेते भाई, इससे 15% अधिक हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 हैं 15, 5 दूनी 10 हो गया। ये 0 इससे कैंसिल आउट। इधर करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। अब एक चीज बताना, यहां पर 5 का गुणा करोगे तो ये 5 को 20 एक 0 लाइक के आ रहा है, वो पॉइंट खत्म कर देगा। समझना बात को। इसके अलावा आप इवन नंबर से अगर ऑड नंबर में गुणा करते तो क्या आता है, इवन नंबर आता है। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, चलो इतना नहीं करते, जैसे मान लो ये 24 240 लिखा था, 115 बटे में 100 लिखा था, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इस 2 से ये पूरा टर्म कट जाता। ये तो दिख रहा ना आपको, इसके मतलब है कि ये 0 कहीं से हमें दिख ही नहीं रहा है।
हम आंसर लगा देते। अब ये भी नहीं करते तो देखो यहां पर अगर हम करते 4 तिया 12, तो 2 तो ये लिख सकते हैं बटे में 2, 2 में किसका गुणा करें कि ये 2 आ जाए, भाई वही तो आंसर लिखा होगा यहाँ पर, उसका यूनिट डिजिट देखते हैं गुणा करके, तो केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन 2 छक्के 12, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिले। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से हम जल्दी कर सकते थे। अगला सवाल कह रहा था एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं, स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है 6% रिटर्न, बी 30% को 8% रिटर्न, सी 20% को 4% रिटर्न, डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को निरूपित करता है और इसका निगेटिव रिटर्न 5% है, तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न। देखो कहने का मतलब है कि 20% पे उसे 6% रिटर्न, ठीक है, और 30% पर 8% हो गया, और 20% पर 4% हो गया, और डी यानी कि बच्चा 30% पर कितना कर रहा था, -5%। हमें यहाँ पर एवरेज निकालना, हम एवरेज पे ही काम कर लेते हैं। ऑप्शन देखो सब कम ही दिए गए हैं, यानी कि हम यहाँ पर 4 मानकर कर लें, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, प्लस का 2, ये एवरेज से प्लस का 4, ये एवरेज से क्या था, कितना था यहाँ पर 8 के बाद ये था 4% था, ठीक है, ये लिखा 4, तो 4 यहाँ पर तो 0 हो गया। ये इनका डिफरेंस देखोगे तो ये 9 कम है, 9 कम है, यानी कि 1 में 2 तो 2 में 4 की वृद्धि, इधर 4 तियां 12 की वृद्धि, इधर करेंगे तो 9 तियां 27 की कमी हो गई, तो 12 4 16, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उसमें 11 की टोटल कमी होगी, लेकिन हमें क्या निकालना था एवरेज का, तो 1 में कितनी होगी, ये टोटल कितने थे 10, 10 का भाग कर दो, यानी कि 4 माइनस का 1.1, 4 से 2 गया तो 2 हो गया, 10 से 1 गया 9, 2.9% आंसर। आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते थे, 2 का 6 में, इस इधर देखना 2 का 6 में गुणा करते, 3 का 8 में करते, 2 का 4 में करते, बस लास्ट वाले का गुणा करके बाकी सबको जोड़ते, लास्ट वाले को घटा देते, बटे में 10 वहां से भी आ जाता। ठीक है, ये डिविजन मेथड कर लिया, बाकी तो आसानी था। कह रहा था कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन के कितने % है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित, देखो ये प्रोडक्शन दिया गया तो ये कैपेसिटी दी गई थी, तो प्रोडक्शन 2018 की बात चल रही होगी, तो 150 हो गया सी का, बाकी देखेंगे ये 150 140, यानी कि 15 दूनी 30, 300 होता, लेकिन 290 हुआ, 290 में अगर 100 जोड़ दिया तो 390, और 90 और जोड़ देंगे तो 480 हो जाएगा। यही पूछ रहा था इसका कितना % है बस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी 3 पंजे 15 हो गया, 16 तियां 48 हो गया, अब काटो कुछ मत, ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, 16 तियां 48 हो गया, बचा कितना 2, फिर 16 कम 16 4 बच गया, फिर करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 पंजे 80, आंसर तो आ ही चुका था 3 1 करने से ही। ठीक है, अगला सवाल कर ले, चलो फिर। कह रहा है इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। देखो इस सवाल को तो मैं कहूंगा स्टार मार्क करके आपके नोट्स में ये होना चाहिए कि आपको कभी समस्या ना आए, ऐसे मतलब जब ये सवाल आएगा तो ये फिक्स पैटर्न का हो गया, यहाँ पर एक्स वाई जेड आप 1 1 बटे 3 मानेंगे तो आपका आंसर आ जाना है। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक होता है अरिथमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन और इक्वल होता है हार्मोनिक मीन, इस पर हमें काम करना होगा। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है, अगर हम मान लो इसको लिखते हैं आगे कोई 2 नंबर वगैरह दिए होते, तो a प्लस का b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या हो गया a प्लस बी हो गया। ए बी को इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल, ये आ जाएगा 2 1 अपॉन में b और प्लस में 1 अपॉन में a आ जाएगा, या फिर इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 अपॉन 1 अपॉन में a प्लस का 1 अपॉन में b हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस पर काम करना है, इसी पर तो काम करना है, तो यहाँ पर अगर x a की जगह 1 अपॉन x कर दे, b की जगह 1 अपॉन y कर दे, इसी तरीके से तीसरा भी चलेगा, तो ये तो x ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो जब हम लगाएंगे तो ये डायरेक्ट निकल कर आएगा क्या कि 1 अपॉन में x प्लस का 1 अपॉन में y प्लस का 1 अपॉन में z और ग्रेटर देन इक्वल 3 अपॉन में, यहाँ पर वटे में 3 कर लो, 3 अपॉन में, देखो यहाँ पर 2 नंबर थे तो इधर हमने 3 नंबर लेने हैं, और ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z। ये तो समझ गए ना, ये इसीलिए लिख के दिखाया है, यहाँ पर सीधे सीधे नंबर है ये भी, ठीक है, और इधर 1 अपॉन में है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का y प्लस का z
और ये हो जाएगा 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z, और ये इज ग्रेटर देन और इक्वल कितना हो गया 9। इसका मान आपको 1 दिया गया था, यानी कि यहां से हम निकाल सकते थे कि डायरेक्ट मान इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क करके आपको एक्स वाई जेड के मान बराबर रखने हैं, जो कि 1/3 1/3 1/3, वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक सवाल आपको और दे रहे हैं, इस तरीके से करके देखना, ठीक है, नहीं तो आगे इसको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल है, आप लोग देख लेना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः इतने और इतने की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात देखो कि 600 रहा, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनका डिफरेंस स्पीड में 3 का हो गया, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, 3 छक 18 हो गया, और इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो 120 गुणे में 6 बटे में 60 कर देंगे, क्योंकि मिनट में पूछा गया है, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। अगला सवाल, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा। देखो कहने का मतलब उसका ये है कि अगर हम निकालें 2πr थीटा बटे में 360, ये क्या हो गया, ये आपका केवल कर्व एरिया, यानी कर्व एरिया कह रहा हूं, केवल कर्व की होगी लंबाई। ठीक है, इसमें परिमाप निकालने के लिए रेडियस, क्योंकि ये आर इतना और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, रेडियस कॉमन ले लें, काम बनेगा क्या, या तो ऐसे देख लेते हैं, हाँ रेडियस तो 10 है ही, कॉमन ले लो ना ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना। 22 बटे में 7 हो गया, इंटू में 30 डिग्री हो गया, बटे में 360 हो गया, प्लस में 2 हो गया, तो इधर करेंगे तो ये 12 हो गया, और इधर ऊपर 4 से काट लेंगे तो ये 11 बचा, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 10 कर लेंगे, और 11 बटे में 7 तियां 21 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो 21 दूनी 42, 42 एक 43 53 हो गया, यानी कि 530 बटे में 21 हो गया। तो 21 दूनी 42 ही करेंगे, क्योंकि 21 तियां 63 ज्यादा हो जाता, तो ये ऑप्शन चले गए। ठीक है, आगे अगर हम करेंगे, आगे हम अगर करते हैं तो 21 दूनी 42, बचा कितना हमारे पास 11, 21 पंजे 105 होता है, और बस खत्म हो गया सवाल। अब आप कह रहे होगे 3.14 नहीं लिया, भाई वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये भी होती है, अप्रोक्सीमेट पाई का हम जो रखते हैं वो भी होते, तो उसी हिसाब से हमने इससे कर लिया। ऑप्शन इतने दूर दूर थे तो फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद ही फर्क पड़ता है, बाकी सब एग्जैक्ट रहता है, इसलिए इस तरीके से इसको कर लिया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था a प्लस बी बराबर 2c है, तो पूछ रहा था कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। तो भैया अगर हम b बराबर में 0 रख लें तो a बराबर में क्या होगा 2c आ जाएगा, b बराबर में 0 तो b बराबर 0 चला गया, ये चला गया, तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर में क्या आया ac आया, काटोगे तो a बराबर c नहीं पॉसिबल, b बराबर 0 b बराबर 0, यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा, ये माइनस का बना देगा, b बराबर 0 b बराबर 0, तो a स्क्वायर बराबर में माइनस का 2ac, तो ये तो भी a भी नहीं बनेगा, काट भी लोगे क्योंकि माइनस आ रहा, b बराबर 0 b बराबर 0, तो a स्क्वायर बराबर में 2ac, ये इससे कैंसिल आउट, तो a बराबर में क्या आ गया 2c, आंसर आ चुका है। अच्छा, इसमें अगर सॉल्व भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, देखो यहाँ से क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लास्ट वाला ऑप्शन ही से चेक करना पड़ता, आपको हटा लेते, फिर वहां से ऊपर से बना के लाओगे वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ac माइनस का 2bc हो जाएगा, यहाँ से हमने 2c कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, इधर क्या लिख सकते थे a माइनस बी, a प्लस का बी लिख सकते थे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो बचता क्या a प्लस बी बराबर में 2c। ठीक है, इतना नहीं करना है आपको, आप वैल्यू पुटिंग करो आंसर निकालो। ये नंबर दिए गए थे भाई, कह रहा था 11 से डिविजिबल के का मान देखो 7845 के 854, इनका डिफरेंस माइनस का 1, इनका डिफरेंस माइनस का 1, इनका डिफरेंस पता नहीं, इनका डिफरेंस प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 हमें मिल जाए तो काम हो जाएगा, यानी कि इनका डिफरेंस हमें प्लस का 1 चाहिए, तो के का मान हम ऑप्शन से क्या रख सकते हैं 9। ठीक है, इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है और केंद्रीय कोण इतना है। परिधि का मतलब पैरामीटर, यानी कि परिमाप की बात कर रहा है, जिसकी अभी हम बात पीछे करके आए थे, यानी कि अगर कर्व का केवल लंबाई निकालनी होती तो हम क्या लिखते 2πr थीटा बटे में 360, लेकिन यहाँ पर ये जो रेडियस थी इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये परिमाप बनेगा, ये हो गया 64 बटे में 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2r कॉमन ले लेते हैं
और पाई का मान 22/7 रखते हैं, 2r तो चला गया, और 22/7 थीटा का मान 60 रख देते हैं, बटे में 360 प्लस का 1 बराबर में 64/3 हो गया। तो ये तो चला गया 6 बार, और इधर 11 करेंगे, 2 तियां 6 हो गया, 7 तियां 21। जब हम एलसीएम ले लेंगे 21 तो इधर हो जाएगा 21 और एक 22, 22 और 10 कितना हो गया 32, गुणे में 2r बराबर में 64/3, यहाँ पर 64 कर लेना। तो इधर करेंगे 32 दूनी 64, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 सत्ते 21 हो गया, r बराबर 7 आ गया। जब रेडियस 7 होती है तो एरिया आपको पता है 154 होता है पूरे सर्किल का, यानी कि ये 360 डिग्री पर होता है, लेकिन हमसे 60 डिग्री पर पूछा गया था। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 77/3 आंसर। अच्छा सवाल कहेंगे, कैलकुलेटिव कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। अब देखो एवरेज जब निकालेंगे सब में बराबर से डिवाइड होगा, जैसे 8/4 करें, 12/4 करें, 16/4 करें, 20/4 करें, तो 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, जो बड़ा होगा वही बड़ा है। तो हमें इसमें ये ऑब्जर्व करना है सबसे बड़ा कौन सा है, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इधर से देखते हैं, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और इधर ये ज्यादा है, इधर ये ज्यादा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का 4 ज्यादा था, प्लस का 6 ज्यादा था, और इधर ये प्लस का 13 इधर ज्यादा हो गया, और इधर देखेंगे 2 4 से 3 गया, 1 12 ज्यादा हो गया, यानी कि 13 12 15 और ये 6 4 10 ही ज्यादा है। इसका मतलब अभी C3 पीछे हो गया, C4 अभी जीत रहा है। समझने की बात की कोशिश करना, जोड़ेंगे नहीं, पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो अभी तक इससे हो रहा था, अब इनका करते हैं C2 C4 का। तो ये प्लस का 4 ज्यादा है, प्लस का 9 ज्यादा है, और ये माइनस का 8 हो गया, और इधर प्लस का 2 गया। तो अभी भी देखो ये तो दोनों बराबर कर देंगे, तो अभी C2 ज्यादा हो गया, ये भी हटा देते। अब इधर देखेंगे ये ज्यादा है, इधर देखेंगे ये कम हो गया, और इधर ज्यादा हो गया। पहले 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, ये हमने किया ये प्लस का 4 हो गया, इधर हमने किया तो ये माइनस का 9 हो गया, इधर हमने किया तो ये प्लस का 8 हो गया, इधर हमने किया प्लस का 2 किया। तो देखो 8 2 10, ये इसको खा जाएगा, खत्म। अभी भी सबसे ज्यादा किसमें है, C2 में। आंसर लगा दो, जोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप फास्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था मीन प्रोपेशन ऑफ दिस नंबर, पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको क्या करना था, दोनों का गुणा करना था और रूट ले लेना था। तो एक ही पावर में 4 हो गया, पहले तो इनको हटा दो, और फिर 18 8 144, 12 12 आ गया, ए 12 आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ऊपर मिलते हैं, क्यू ओ आर 107 है, तो पी का मान क्या होगा। सिंपल सा 90 प्लस का कोण पी वाई में 2 बराबर में 107 दिया, तो कोण पी बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 17, 17 दूनी 34 आंसर। अब आपको इसमें अगर चित्र बनाना पड़ रहा है तो वो आपकी गलती। ठीक है, इतना आसान सवाल में भी अगर चित्र बनाओगे फिर हम क्या ही कह सकते हैं, इसका मान दिया गया था, ये निकालना था, ये क्या होगा। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले साइन वाले टर्म लेंगे, तो देखो 7 चौक 28 और 9 का 5 में गुणा करेंगे, 45 बड़ा आ रहा, यानी कि इक्वल के इस साइड आ जाएगा साइन, किस साइड, राइट हैंड साइड। तो 45 और 28 तो 17 आ गया डिफरेंस में, तो 17 क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब कॉस वाला 4 चौकू 16, 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस का 10 बनेगा और 16 के पास जाएगा तो प्लस का 10 लेके, यानी कि ये 26 थीटा बन गया, सॉरी 26 कॉस थीटा बन गया, यानी कि 26 बटे में 17, ये किसका मान हो गया, ये tan थीटा का मान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, पॉजिटिव वाले तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आपने ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे किया 676 बटे में 289 और माइनस का 5 और है, तो जब गुणा करोगे जाके तो ये माइनस वाला आना ही आना, ये तो फैक्ट है ना। और दूसरी बात ये, नीचे घटाया जा रहा है, ऊपर जोड़ा जा रहा है, तो ऊपर वाला बड़ा आएगा, नीचे वाला ऊपर वाला, खत्म हो गया सवाल। अब बैठ के आराम से करना हो तो करते रहो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो भाई, ये सवाल ऐसा था, मैंने टेलीग्राम पर इसकी पोस्ट भी डाली थी कि भैया मैं ये फोटो शेयर कर रहा हूं, जिसको देखना हो अच्छे से देख लो, और बाद में भी खूब पूछे गए, लेकिन देखा होगा उसने सही किया होगा, जिसने नहीं देखा होगा उन्होंने क्या ही सही किया होगा। अब यहाँ पर समांतर की बात कर रहे थे, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, सेकंड वाली लगेगी। अब इनको देखो, अगर आपको याद नहीं रहती चीजें कुछ बना लिया करो। देखो कह रहा था लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो पता लग रहा ना, हमको दिख रहा है वो कट रही है, समझ रहे ना बात को। और यहाँ पर कह रहा ओवरलैपिंग,
जब ओवरलैपिंग कर रहा है तो भैया हमें कहीं कटता हुआ दिखेगा। अब ये एक लाइन है, इसके ऊपर हम और डार्क करते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो एक दो याद हो गए तो तीसरी कंडीशन अपने आप याद रहेगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बना लो जिस तरीके से आपको याद रहे, क्योंकि ये कम पूछे जाएगा, इस बार बहुत पूछे गए। लेकिन तो हमसे पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 अपॉन में k माइनस का 2 बराबर में k माइनस का 2 अपॉन में 9। यहाँ पर कोई ऐसी मेजर चीज नहीं थी जो आप कर ना पाते, क्योंकि आपको k का मान निकालना था एट द एंड, तो इसलिए आसान थी चीजें। अगर वो और कुछ अगर पूछ लेता, अब यहीं पर मान लिख देता प्लस माइनस ऐसे करके, तब दिक्कत होती। जो आगे चल के सवाल पूछे गए हैं तो वो सामने आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया क्या, k माइनस 2 का मान। तो k बराबर कितना हो गया 8, यानी कि 64 प्लस का 6 70 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। इधर 11 हो गया, इधर करेंगे 7 से 4 गया तो 3, 7 3 10 हो गया, और इधर करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। तो 13 माइनस का बचा कितना है यहाँ पर 7 माइनस का 11 और माइनस का 3 हो गया, बाहर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस में ये 14 हो गया। ठीक है, तो इधर करेंगे 7 3 10 माइनस का 1 प्लस का 14 और ये बना देगा 13, वो भी किसका प्लस का, और बाहर जाके माइनस, तो ये इससे कैंसिल आउट, आंसर 0। अगला सवाल कह रहा है एक बेईमान दुकानदार इतने की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का विक्रय मूल्य इतना केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ क्या होगा। देखो प्राइस से तो हमें कोई मतलब नहीं, ग्राहक से वो क्या कह रहा है 1000 ग्राम के पैसे ले लेता है, ठीक है, प्रत्येक केजी पर, और 200 ग्राम का घपला कर दिया, यानी कि अपने पास है तो 800 दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 8 से 2 का फायदा ले लिया, गुणे में 100 कर देंगे तो कितने का फायदा ले लिया 25% का। अगला सवाल रमेश के पास इतने रुपए हैं, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7000 और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6000 जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी। तो देखो भाई सिंपल सी बात यह है कि आपको फार्मूला पता ही PRT अपॉन में 100, तो ये 2 जीरो तो कट ही जाने हैं, यहाँ पर भी कट गए। यानी कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखते तो 7 पंजे 35 350 ब्याज मिल गया। अगर हम दूसरी कंडीशन में 6 छत्रंग 36 360 ब्याज मिल गया। तो कहने का मतलब है तीसरी कंडीशन में भाई 7000 एक जगह, 6000 एक जगह, 13000 और टोटल थे 18000, तो 5000 बचा। और इस पर एक वर्ष के अंत में भाई एक वर्ष का R/100, ये टोटल 1160। तो ये जीरो से जीरो चला गया, ये जीरो इधर चला जाएगा, इधर इधर और इधर, यानी कि 5R बराबर में 116 6 5 11, हाथ से लगा 1 4 3 7 हो गया, 6 से 1 गया 5, 11 से 7 गया 4, तो R बराबर कितना आ गया 9%। बेसिक से किया, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया जो आपको पता ना हो, सिर्फ फार्मूला किया। ओरल जितना कर लोगे उतना फायदा ही होगा। जो 5000 इंटू में R/100 लिखा था, ये सिर्फ ऐसा है कि सब लोग समझ जाएं, नहीं तो इसको भी नहीं इतना लिखना होता। ठीक है, अगला सवाल। अब ये तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता तब भी ठीक है, हो जाती हैं चीजें, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि इस चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बराबर। तो ऊपर नीचे कंजुगेट से हम गुणा करते हैं 1 माइनस का कॉस से, तो नीचे क्या बन गया, यहाँ पर a लिख लो। तो 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, यानी कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, जो कि बना देगा साइन स्क्वायर में a। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है कॉस a अपॉन में साइन a। बस इसमें यही होगा, जिसको याद होगा, क्योंकि याद करने में इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, और जिसको याद होगा वो टाइम भी सेव कर लेगा। अगला सवाल कह रहा था क्लियरेंस सेल में एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना था इतने में बेचेगी तो साड़ी पर कितनी छूट दी गई। तो भाई सिंपल सा घटा के देखते हैं, 10 से 1 गया तो 9, 8 से 4 गया तो 4 हो गया, 4 से 4 गया 0, 10 से 9 गया 1, तो 104 रहा है ना। आपको इतना ही कर लेना था, बस आंसर आपको लगा देना था 10%, मतलब कम ही लिखना था। कह रहा था सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब हर चीज बराबर होती है, चाहे भुजाएं हो चाहे एंगल हो कुछ भी हो, तो एरिया भी सेम रहेगा। अगला सवाल, ये सवाल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्ट लिखेंगे, सेक मैं थीटा लिखता हूँ अल्फा की जगह, क्योंकि मेरी आदत वही है थीटा वाली। तो 7 4 11, 7 से 4 गया तो 3 आ गया, हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए था। तो आपको पता है यहाँ सेक थीटा लिखा है, टेन को हम क्या लिख सकते, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस थीटा। जब कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन को जब ऊपर लिखेंगे
तो ये क्या बना देगा, कोसेक थीटा। तो 11/3 आ गया ना। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल तो पता ही होगा, अगर लिखा हो A/B बराबर C/D, तो एक बार तो जोड़ देते, एक बार घटा देते, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते। अगला सवाल, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, एक भर रहा है, ऐसे कर लो, एक काम करने वाला है, एक काम बिगाड़ने वाला है। तो कहने का मतलब है 12 गुणे में 18 और 18 माइनस का 12 कर दो, आंसर आ गया। तो इधर कितना बड़ा, 6, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, आंसर। भाई हमने डायरेक्ट यही अप्रोच बताई है आप लोगों को, एक बिगाड़ने वाला हो एक सही करने वाला तो ये लगेगा, अगर दोनों सही करने वाले होते तो आपको ये लगाना था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली थी। हम यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते इतना, इसकी इफिशियंसी 18, इसकी इफिशियंसी 12। अब भाई डिफरेंस करोगे कितना आ जाएगा, 6। इस टोटल काम में तो भागी तो करना है। अगला सवाल कह रहा था 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई। तो 1999 की तुलना में हेलमेट सी में 2002 में, तो भैया देखो 54 और ये 68 हो गए, कितने की, 14 की वृद्धि हुई, किससे, 54 से, और गुणे में कर देंगे 100, तो 2 सत्ते 14 हो गया और नीचे हो गया 27। तो सॉल्व करेंगे, 27 दूनी 54 हो गया, बचा कितना, 16, यानी कि 160 बन जाएगा। और 27 पंजे कितना होता है, 135 होता है, यानी कि 2 5 मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, कह रहा था घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी है, तो घनाव का आयतन क्या होगा। चलो 6 चौक 24 8 192, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी शिफ्ट थी, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको मिले। तो आशा है कि आपको वीडियो सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।